हम लोग पढ़ रहे थे भाग 5 में, जिसमें कि आपको पढ़ा चुके हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 5 के अंतर्गत महान्यायवादी के अटॉर्नी जनरल की चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जो महान्यायवादी होता है यह भारत सरकार का क्या होता है, वकील होता है। यानी जितने भी भारत सरकार यानी राष्ट्रपति के जितने भी कार्यभार होंगे ये सारा कौन करेगा, के संबंधित कार्य, विधि के संबंधित कार्य कौन करेगा, ये महान्यायवादी करेगा। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें क्या है तो याद रखिएगा कि जो महान्यायवादी होता है सरकार का वकील होता है। आखिरकार ये किसके लिए लड़ता है, तो सरकार के लिए ही लड़ता है केस। आम आदमी के लिए भी ये केस लड़ सकता है, लेकिन सरकार के खिलाफ ये कभी लड़ नहीं सकता है। बात करते हैं आर्टिकल 76 के, तो आर्टिकल 76 में महान्यायवादी की चर्चा है। क्या है? महान्यायवादी की चर्चा है। यह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी है। यानी जो महान्यायवादी है देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी है। इसका कार्यकाल की बात किया जाए 5 वर्ष का है। लेकिन यहाँ पे एक बात समझ लीजिएगा कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न के, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहे जब तक इसको रख सकता है, और जिस दिन राष्ट्रपति अगर चाहे इसको, मान लीजिए राष्ट्रपति के खिलाफ ये कोई गलत काम कर दे तो राष्ट्रपति इसको जब चाहे जब हटा सकता है। तो यहाँ पे कार्यकाल जो है 5 वर्ष लिख दिया गया है। और वेतन की बात किया जाए, इसको संविधान में कोई वेतन खास नहीं मिलता है, लेकिन सारे चीज, गाड़ी हो गया, बंगला हो गया, ये सब जो है इन लोग को राष्ट्रपति इसको इन्वाइट करता है। ठीक है, यानी सारे कार्यभार किसका करेंगे, ये राष्ट्रपति करेंगे, आम आदमी के लिए भी करते हैं। यानी जो महान्यायवादी होता है एक आम आदमी का भी केस लड़ सकता है और सरकार का भी केस लड़ सकता है, इसलिए इनका कोई भी लिखित वेतन नहीं है। अब बात करते हैं नियुक्ति कौन करेगा, तो जो महान्यायवादी होंगे नियुक्ति करेंगे कि महान्यायवादी को नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करेगा, और त्याग पत्र देने की बात करेगा तो किसको देगा, राष्ट्रपति को ही देगा। अब बात करते हैं इनकी योग्यता की। योग्यता क्या होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर योग्यता इनकी होनी चाहिए। इनकी योग्यता जो है सुप्रीम कोर्ट के बराबर होनी चाहिए। राष्ट्रपति की नजर में कानून की क्या होना चाहिए, जानकार होना चाहिए। कानून के नजर में, यानी राष्ट्रपति के नजर में, क्योंकि राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, तो उसके नजर में क्या होना चाहिए, कानून की जानकार होना चाहिए। अब बात करते हैं आर्टिकल 88 में क्या है। देखिए, जो महान्यायवादी होता है लोकसभा, राज्यसभा में भाग ले सकता है, बहस भी कर सकता है, लेकिन जब बात आ जाएगी वोट करने के तो वहां से जो है वोट वहां पे नहीं मार सकता है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के खिलाफ कोई भी जो है, कोई भी विधि राष्ट्रपति के खिलाफ आएगा तो राष्ट्रपति जाकर नहीं लड़ेगा, कौन लड़ेगा, महान्यायवादी लड़ेगा। क्योंकि राष्ट्रपति जो है किसको रखा है केस लड़ने के लिए, महान्यायवादी को रखा है। तो याद रखिएगा ये बातें जो है किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 88 में, कि लोकसभा राज्यसभा में भाग ले सकता है, बहस भी कर सकता है, पर वोट नहीं कर सकता है। यह आर्टिकल 88 में चर्चा है। अब बात करते हैं वकील भारत सरकार का कौन होता है। वकील, देखिए भारत सरकार का वकील कौन है, महान्यायवादी है। निजी कार्य कर सकता है, यानी निजी कार्य भी कर सकता है, सरकार के खिलाफ केस नहीं लड़ सकता है। सरकार रखा है और सरकार के खिलाफ ही केस लड़ेगा तो रोजी रोटी की सवाल है। बात करते हैं प्रथम महान्यायवादी कौन थे, MC सीतलवाड़ा जो है प्रथम महान्यायवादी थे। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, महान्यायवादी के बारे में इतना याद रखिएगा। अगले दिन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे संसद या कैग के बारे में।